बातों को मैं आपके सामने जरूर देखना चाहता है। प्रभु आप सबको आशीष दे। और आज खास तौर पर एक टॉपिक के ऊपर में प्रचार करेंगे। हर संडे टॉपिक के ऊपर प्रचार होते हैं, लेकिन ये जो वचन जो मैं बोलने जा रहा हूँ, ये पिछले दिनों में तिलक भाई के घर में भी मीटिंग था और हमारा फ्राइडे ऑनलाइन मीटिंग में मीटिंग था, तब भी मैंने इस वचन को ही मैंने शेयर किया है। दोबारा परमेश्वर की आत्मा मुझे ये बताया कलीसिया में भी इस बातों को प्रचार किया जाए। हालेलुया। इसलिए आज परमेश्वर की आत्मा मुझसे जो बात किया है वचन के द्वारा, यही बात मैं आपके सामने रखने के लिए चाहते हैं। इसलिए आप सभी लोग थोड़ी देर खुदा की ओर अपना ध्यान देना है। बोलो हालेलुया। आपस में अगर कोई सो गया तो साथ बैठा, अगर कोई भी व्यक्ति सो गया तो उनको जगाना आपकी काम है। हालेलुया। या नहीं है तो खिड़की वाले विश्वासी बनेगा जो वहां से गिर गया था। हालेलुया। खुदा के नाम को धन्यवाद और स्तुति हो। इसलिए कितने लोग विश्वास करते परमेश्वर मुझसे बात करने के लिए जा रहे हैं? हाथों उठा के बोलिए परमेश्वर मुझसे बात करना चाहता है। जोर से बोलिए परमेश्वर मुझसे बात करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। आइए एक मिनट सभी अपनी आंखें बंद रखें। स्वर्गीय पिता, हम आपके हैं। जो वचन में प्रचार करने के लिए जा रहे हैं वो वचन भी आपके हैं। प्रभु आपके लफ्ज़ों में, आपके शब्दों में, आपके वचन में ताकत है। वही वचन एक जीवन में कार्य करे। प्रभु खुदावंद इस वचन एक लाइफ के ऊपर बड़े आनंद लेकर आए। खुदावंद जिनके दिल टूटा है, इस वचन के द्वारा उनको शक्ति दे प्रभु, उनको शांति दे। जो उम्मीद टूट चुका है, यह वचन के द्वारा उनको उम्मीद दिला दे। मेरे परमेश्वर जो हमारे जिंदगी में थक चुका है, आज उनके जिंदगी में एक नया सामर्थ आ जाए। परमेश्वर आज मुझे भी इस्तेमाल कर। आदर और महिमा हम आपको देते हैं। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से दुआ मांगते हैं। फिर से हाथों उठा के बोलिए हालेलुया। मत्ती के सुसमाचार 8वें अध्याय 28, 29, 30, 31 इस वचनों को पढ़ेंगे। मत्ती के सुसमाचार 8वें अध्याय 28 से हम शुरू करेंगे। हमें Matthew chapter 8 verse 28 to 34। जब वह उस पार गदरेनियों के देश में पहुंचा तो दो मनुष्य जिनमें दुष्ट आत्माएं थी कब्रों से निकलते हुए उसे मिले। वे इतने प्रचंड थे कि कोई उस मार्ग से जा नहीं सकता था। उन्होंने चिल्लाकर कहा, हे परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम? क्या तू समय से पहले हमें दुख देने यहाँ आया है? उनसे कुछ दूर बहुत से सूरों का एक झुंड चल रहा था। दुष्ट आत्माओं ने उससे ये कहकर विनती की, यदि तू हमें निकालता है तो सूरों के झुंड में भेज दे। उसने उनसे कहा, जाओ। और वह निकलकर सूरों में बैठ गई और देखो सारा झुंड कड़ाड़े पर से झपट कर पानी में जा पड़ा और डूब मरा। आमीन। हालेलुया। 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 इन वचन से एक लफ्ज़, एक वर्ड में लेना चाहता हूँ। क्या तू समय से पहले हमें दुख देने आया है? क्या तुम समय से पहले हमें दुख देने आया है? ये क्या है? कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? दुष्ट आत्मा जिनके अंदर बसा हुआ है। सभी इधर इधर मेरे ओर ध्यान दें। इस वचनों को आपके जीवन में एक अनोखी काम को परमेश्वर इस वचन के द्वारा करना चाहता है। हालेलुया। दुष्ट आत्मा जिनके अंदर बसा हुआ है, वो इस बातों को चिल्लाकर यीशु मसीह को देखकर कह रहा है, क्या तुम समय से पहले हमें दुख देने आया है? हालेलुया, हालेलुया। आप इस बातों को पता है, प्रभु यीशु मसीह हमें जहां पर भी जाते हैं वहां पर सबसे ज्यादा मल्लयुद्ध लड़ाई किसके साथ है? दुष्ट आत्मा
आत्मा के साथ है। हालेलुया। किसके साथ है? दुष्ट आत्मा के साथ है। प्रभु यीशु मसीह इस धरती को देकर, अपने चेलों को देकर एक बात कहा, मैं इस धरती पर एक राज्य स्थापित करने जा रहा हूं। क्या है? मैं इस धरती पर एक राज्य स्थापित करने जा रहा हूं। वो राज्य ना चाकू से, ना बंदूक से, ना भोप से, ना हथियारों से, वो राज्य मैं इस तरह स्थापित करने जा रहा हूं, शांति और आनंद और मेल मिलाप। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह और यीशु मसीह के साथ जो चेले इस देश को देकर और शैतान को, राज्य को देकर खुल्लम खुल्ले आवाज उठाकर कहने लगा, हम इस धरती पर एक राज्य को स्थापित करने जा रहा है। वो राज्य स्थापित ना हाथों से लड़ाई, ना पत्थरों से लड़ाई, ना हथियारों से लड़ाई, लेकिन हम वो राज्य को स्थापित कैसे करेंगे? प्यार से, हालेलुया, और शांति से और मेल मिलाप से उस राज्य को स्थापित करने के लिए जा रहा है। जोर से बोलिए हालेलुया। परमेश्वर के राज्य के और परमेश्वर के कामों के कुछ स्वभाव क्या है? परमेश्वर के राज्य का स्वभाव दुखियों को शांति देते हैं। परमेश्वर के राज्य का स्वभाव थके हुए को बल देता है। परमेश्वर के राज्य का स्वभाव टूटे हुए दिल को जोड़ देते हैं। परमेश्वर के राज्य का स्वभाव हमें जो निराशा में बदल गया है, उनके लाइफ आशा में लेकर आता है। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य का स्वभाव जो असंभव है, जो संभव करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य का स्वभाव पापी है, तुम्हें पवित्र बना देते हैं। कितने लोग आमीन बोल सकते हैं? अगर परमेश्वर के राज्य ये सारे काम करते हैं तो सोच ले, मेरे साथ आगे यीशु मसीह का राज्य एक जगह पर पहुंच गया। वो जगह का नाम है गदरेनियो। कौन सी जगह है? हालेलुया। उस जगह पर जब वो पहुंच गया, और जहां से एक दूर से एक मनुष्य दौड़कर यीशु मसीह के पास आकर कहने लगा, हे प्रभु, हे परमेश्वर, हे यीशु, समय से पहले तू मुझे दुख ना दे। हालेलुया। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता है, इतना क्यों है शैतान तू डरा हुआ है? हाँ, तू इंसान को दुख देने वाला है, लेकिन ये कौन आया है तुझे दुख देने के लिए? हालेलुया। तुम परिवारों को दुख देने वाला है, तुम जवानों को दुख देने वाला है, तुम हमें लोगों को दुख देने वाला है, लेकिन तेरे सामने ये कौन खड़ा है जो उल्टा तुझे दुख देने वाला है? हालेलुया। कितने लोग वचन की अर्थ समझ में आ रहा है? फिर सब एक बात बताना चाहता है, कलीसिया में चर्च सत्संग मसीह के सत्संग करते हैं, कलीसिया को कहते हैं। कलीसिया में आते वक्त कैंसर हो, रजोली हो, या कोई ना कोई बीमारी हो, ये सब कुछ ठीक होने से पहले परमेश्वर सबसे पहले एक सैंपल मेडिसिन देते हैं ना, उसको बोलते हैं शांति। क्या देते हैं? काफी लोग मुझे बोले, पास्टर जी, आपने मेरे लिए प्रार्थना करने के बाद मुझे तसल्ली मिला है, मुझे शांति मिला है, मुझे बड़ा अच्छा लगा है। क्यों? ये सैंपल मेडिसिन है। हालेलुया। ये क्या है? हालेलुया। ये क्या है? ये क्यों देते हैं? सबसे पहले प्रार्थना करके आपको शांति, तसल्ली क्यों मिलता है? क्योंकि परमेश्वर ये बातों को सबूत करना चाहता है, आगे के जो बीमारी भी मैं चंगा कर सकता हूं। जैसे बोले हालेलुया, और जैसे बोले हालेलुया। अभी मेरे साथ आप आना, मैं थोड़ा सा और डीपली में इस बातों को लेकर डीपली इस बातों को मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। वजह यह है, प्रभु यीशु मसीह जब इस दुष्ट आत्मा के सामने खड़ा हुआ, किसके? इसने चिल्लाकर एक बात कहा। क्या है? चिल्लाकर कहा,
उसने एक बात बोला, हे परमेश्वर का पुत्र। बोलना कलीसिया, ऐसे लिखा ना, हे परमेश्वर का पुत्र। हाँ। मैं आपसे एक बात बोलूं, शैतान को कैसे पता ये परमेश्वर के पुत्र है? हालेलुया। शैतान को किसने बताया ये परमेश्वर के पुत्र है? इसको कैसे पता ये परमेश्वर के पुत्र है? हालेलुया। लेकिन एक बात पक्की बात है, जिसके अंदर बसा हुआ है उसको नहीं पता ये परमेश्वर के पुत्र है, लेकिन उसके अंदर बसा हुआ दुष्ट आत्मा को पता है ये परमेश्वर का पुत्र है, यीशु मसीह है। दोस्तों बोलो हालेलुया, और बोलिए हालेलुया। बोलो ये परमेश्वर के पुत्र है, बोलो ये परमेश्वर के पुत्र है। हालेलुया। आज आप एक बात सुनना, ये जो धरती जो अलग अलग जगह पर जितने लोग रहते हैं, शायद कुछ लोगों को नहीं पता परमेश्वर कौन है, लेकिन उनके अंदर बसा हुआ दुष्ट आत्मा को पता है ना, उसके अंदर बसा हुआ दुष्ट आत्मा को पता है ये कौन है। कभी कभी मैं देख रहा हूँ जो फर्स्ट टाइम जो चर्च में आते उनके लिए प्रार्थना करते हैं, वो पहली बार परमेश्वर की आराधना में आया होगा, पहली बार खुदा के नाम सुना होगा, लेकिन जब वो उसकी अंदर जो दुष्ट आत्मा बैठा हुआ है उसको पता चल गया इस कलीसिया में कौन है, इस में कौन है। हालेलुया। जैसे बोले हालेलुया। मैं आज एक बात बताना चाहता है, इंसान कुछ व्यक्ति को पता नहीं यहाँ पर कौन है, लेकिन उनके अंदर बसा हुआ दुष्ट आत्मा को पता है ये किसके चरणों पर आया है। ये व्यक्ति दौड़कर यीशु मसीह के पास आया। किसके पास आया? जैसे बोले, और क्या बोला? यीशु को क्या नाम दिया है? परमेश्वर के पुत्र। किसने बोला? दुष्ट आत्मा बोला ये परमेश्वर के पुत्र। जो से मेरे साथ बोली, परमेश्वर के पुत्र। बोले परमेश्वर के पुत्र। दुष्ट आत्मा भी जानता है यीशु है कौन है, दुष्ट आत्मा को भी पता है ये है कौन है, दुष्ट शक्ति को भी पता है ये कौन है। उसने एक स्वर्ग के एक क्या है, एक स्वर्ग के एक सीक्रेट बात शैतान ने वहां पर घोषणा किया है, ये केवल मनुष्य नहीं, ये केवल इंसान नहीं, जो हमारे सामने जो खड़ा है ये केवल इंसान नहीं, ये केवल एक कारपेंटर नहीं। हेलो, ये केवल एक कारपेंटर नहीं, ये केवल आमेन एक क्या बोलते हैं, एक देश में जन्म हुए एक व्यक्ति नहीं। हे राजा महाराजा, ये तुम लोग जो सोच रहे हैं ये वो नहीं, ये वो है जो सारे संसार को हालेलुया छुड़ाने के लिए पिता परमेश्वर ने भेजा हुआ अपने एकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह है। इसको प्रणाम करो। हालेलुया। कितने लोग वचन की अर्थ समझ में आ रहा है? बोलो हालेलुया। मैं आपको एक और बात तो आपको समझाना चाहते हैं। आखिर काफी लोग बोलते हैं ये भविष्यवक्ता है, ये काफी लोग बोलते हैं ये चमत्कार करने वाला है, काफी लोग बोलते हैं ये मंत्र तंत्र करने वाला है, काफी लोग बोलते हैं ये क्या बोलते हैं यिर्मयाह नबी है। लेकिन आमीन बड़े बड़े शास्त्री और आमीन फरिश्ती लोग, यहूदी लोग इसको नहीं समझा, लेकिन जिसके अंदर दुष्ट शक्ति बसा हुआ है, वो भी दुष्ट शक्ति कितना है? 2000। हालेलुया। कितना है? 2000 दुष्टों के लीडर को उसको पता चल गया ये कौन आकर हमारे सामने खड़ा है। आज मैं आपको बताना चाहता है, चट्टे के लोग, जम्मू के लोग, जम्मू कश्मीर के लोग इसको समझा नहीं होगा, लेकिन जम्मू कश्मीर के ऊपर, हमें कश्मीर के ऊपर कब्जा करके रखा हुआ दुष्ट आत्मा को पता है ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है। और रब शतरे रखा सिखाना मारना दिया। हालेलुया। जो सब बोलो हालेलुया। ये कि घर में
में जब मैं जाता हूँ उस घर के लोग मुझे नहीं पहचानते होंगे, एक घर में जाते वक्त तो मुझे नहीं पहचानते होंगे, लेकिन एक बात मैं समझना चाहता हूँ, उस घर को कब्जा किया हुआ उस दुष्ट शक्ति को पता है ये कौन आया है। हालेलुया। भाई बहन, छुटकारा यही होगा आपके लिए, चंगा यही पर है, शिफा यही पर है, चंगा यही पर है। पूछो क्यों? क्योंकि आपको तंग करने वाला दुष्ट आत्मा की शक्ति के ऊपर जय प्राप्त करने वाला एक की शक्ति है, वो शक्ति के सामने आप आज हाजिर है। वो शक्ति के सामने हम मुंह रखे का है, उसके सामने हम बैठे हुए हैं, वो ही सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। अभी समय से पगले हमें दुख ना दे। ध्यान से सुनिएगा, है शैतान हम आपसे एक सवाल पूछना चाहता है, तू कौन से समय के पगले हमें दुख ना दे बोलते हो? कौन से समय के पगले? यीशु मसीह को देख शैतान बोलते कि समय से पगले हमें दुख ना दे। इसका मतलब तू आज मान लिया ना तुझे भी दुख देने वाले एक व्यक्ति है। हालेलुया। इसके मतलब तूने मान लिया ना तुझे भी पीड़ा देने वाला एक व्यक्ति है। इसके मतलब तुम मान लिया ना मुझे भी निकालने वाला एक व्यक्ति है। इसके मतलब तुम मान लिया ना प्रणाम करने का मैं योग्य नहीं, प्रणाम करने का ये योग्य है। कितने लोग आत्मा के अर्थ समझ में आ रहा है? कितने लोग अर्थ समझ में आ रहा है? आमीन। अर्थ समझ में आया लोगों धन्यवाद करेंगे। 29 पढ़िए 29। उन्होंने चिल्लाकर कहा, हे परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम? क्या तू समय से पहले हमें दुख देने यहाँ आया है? उनसे कुछ दूर बहुत से सूरों का एक झुंड चल रहा था। दौड़कर यीशु मसीह के पास आया, दौड़कर यीशु मसीह के पास आकर उन्होंने बोला, समय से पहले हमें दुख नहीं देना। कौन बोला? दुष्ट आत्मा। किसको बोला? यीशु मसीह को। कर देना। इसके मतलब क्या है? जिस मनुष्य के अंदर दुष्ट आत्मा बसा हुआ है, हेलो, कुछ लोग ध्यान भटक करेगा, आमीन बोलेगा, मेरे साथ आना। जिसके अंदर दुष्ट आत्मा बसा हुआ है वो सही बुद्धि में नहीं है, ये सही होश में नहीं है, वो सही कपड़ा नहीं पहनते हैं, वो खबरों में रहते हैं, वो अपने शरीर को पत्थरों से मारते हैं, घायल करते हैं, जंजीरों से उनको बांधा हुआ है। समझ में आया? वो अपने में नहीं है। बोलो अपने में नहीं है। अपने में क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि दुष्ट आत्मा उनके अंदर बसा हुआ। एक सही व्यक्ति, एक सही व्यक्ति के अंदर जब दुष्ट आत्मा बस जाता है फिर वो अपने में नहीं होता, वो अपने में नहीं होता। आप काफी जगह पर जाकर देखना, वो उनके दिमाग, उनके शरीर, उनके मन, उनके वश में नहीं होता। पूछो क्यों नहीं होता? पूछो क्यों नहीं होता? क्योंकि उनका पूरा कंट्रोल फिर कौन अपने में ले लिया? दुष्ट आत्मा ले लिया है। आप देख रहे, कुछ लोगों को रात को नींद नहीं आते हैं और कुछ लोग सही बुद्धि से बात नहीं करते हैं। वो चलते तो है लेकिन अपने में नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि पूरा दुष्ट आत्मा उनका पूरा शरीर को वश कर दिया है। बोलो हालेलुया। जैसे बोलो हालेलुया। अब एक और बात मैं आपको बताना चाहता है, ये दुष्ट आत्मा किसी के अंदर अगर बस गया तो सोच लो वो फिर अपने ही काम के लिए उनको इस्तेमाल करेगा। समझ लो ना, वो अपने काम के लिए, जैसे बोलो, अपने काम के लिए ही इस्तेमाल करेगा। जैसे बोलो, किसके काम के लिए? अपने काम के लिए। बोलो अपने काम के लिए इस्तेमाल करेगा। कौन? दुष्ट आत्मा। जिसके अंदर दुष्ट आत्मा है वो अपने काम के लिए इनको इस्तेमाल कर रहा है। क्या काम के लिए? पूरा देश को डरा कर रखा है,
वो रास्ता पे कोई नहीं जा रहा है, बोलते कि ये बंदा हमें मार देगा। पूरा देश को अपने कब्जा कर रखा हुआ है कि सबको डरा कर रखा हुआ है। जैसे बोले हालेलुया। उस समय पर देखिए, इधर देखिए, उस समय पर पता क्या हुआ, दुष्ट आत्मा दूर से देखा, उसको पता 2-3 साल से इस रास्ता पर कोई नहीं जाता है, ये रास्ते में कोई जाने वाला भी नहीं है, ये कौन है मेरे रास्ता पर आ रहा है। हालेलुया। ये समझ लेना, कोई भी इस देश में नहीं जाते हैं, कोई भी नहीं आते, लेकिन कौन है हमारे देश के आ रहे हैं। आज मैं बताऊं शैतान, तू जितने सालों से घर को, बंदे को, जिंदगी को तूने अपने कब्जा किया है, एक व्यक्ति तेरे ऊपर जय प्राप्त करने के लिए आ लगा है। अगर तुझे हिम्मत है, तुम्हारे अंदर ताकत है, तो रोक कर दिखाओ उसके रास्ता। सभी अपने हाथ उठाइएगा, सभी अपने हाथ उठाइए, बोल सकते हो, ए शैतान, तुझे अधिकार है तो, तुझे हिम्मत है तो हमारे रास्ते को रोक कर दिखा। हाथ नीचे लेके मैं आपको बताना चाहता है, ये शैतान उनको अपने पूरा कब्जा किया हुआ है, और शैतान दूर से देखे एक व्यक्ति आ रहा है, लेकिन शैतान ये सोचा, पहले जो व्यक्ति आता था मैं उनको मारता था, पहले जो व्यक्ति आता था उनको है ना डराता था, लेकिन जो व्यक्ति अभी आ रहा है वो मुझे डरा रहा है, जो व्यक्ति आ रहा है वो मुझे डरा रहा है। वजन में सामर्थ आज अंदर जाना है। माता पिता भाई बहन, सुनिए, माता पिता भाई बहन, आज जो चीजों से तुम डरते हो, आज जिन चीजों से तुम डर के मारे बैठे हैं, वह मैं आज परमेश्वर की आत्मा आपसे बात कर रहा है। तेरा डर आज तुझे नहीं डराएगा, तुम उल्टा उसको डराने जा रहा है। तू अपने बीमारी को तू डराएगा, आपके घर के अंदर जो डर है, जो शक्ति तुझे डरा रहा है, वो शक्ति को तू डराएगा, क्योंकि उस शक्ति को डराने वाले का अधिकार। आमीन, बोलो आमीन, आमीन। सोच लो, आप कोई गेस्ट के घर, आप किसी घर में गया है, घर में जाते वक्त जिस घर में आप पहुंच गया, वो लोग आपको एक बात बोला, बात यह है, समय से पहले यहां पर क्यों आए? आपको कैसे लगेगा? हेलो, आपको कैसे लगेगा? अजीब लगेगा। और नेक्स्ट बात आपके दिमाग में एक याद आएगा, समय के पहले मतलब घर के लोग एक समय डाला था, शादी 12 बजे, कितना? कोई भी 10 बजे पहुंचेगा वहां पर? पहुंचेगा? जोर से बोलो, नहीं पहुंचेगा ना? पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। सवाल आपसे है, यीशु मसीहा, एक घर में यीशु मसीह को शादी पर बुलाया, शादी से समय के पहले यीशु घर में पहुंच गया। ये छोटा है, शादी वाले घर में समय से पहले यीशु पहुंच गया। पूछो क्यों? यीशु को पता है वहां पर शैतान ने एक समय बना कर रखा है, कौन सा? द्राक्षरस खत्म करने के लिए, लेकिन यीशु समय से पहले वहां पर पहुंच गया, और खत्म होने से तुरंत यीशु ने द्राक्षरस को बनाकर उनको दे दिया। हालेलुया, जैसे बोले हालेलुया। मैं एक बात बोलूं, यहाँ पर क्यों यीशु द्राक्षरस खत्म होने के बाद घर में पहुंचा है? यीशु मसीह जो काना देश में जो घर में विवाह चल रहा था, वहां पर शादी के बाद, यानी द्राक्षरस खत्म होने के बाद यीशु पहुंचा? लिखा नहीं? लिखा? मैं आज एक बात बोलूं, और एक काम के लिए का समय है। बोलो क्या है? अनेक काम के लिए एक समय है। इसके मतलब पता क्या है? जिसके अंदर दुष्टात्मा बसा हुआ है, उसको एक टाइम शैतान ने डाला है। क्या है?
टाइम शैतान डाला, पता क्या टाइम? सोच लो, मैं एग्जाम्पल बोलना चाहता हूँ, फिलाना साल, फिलाना महीने, फिलाना दिन, इतना टाइम पर, इतना बजे मैं इसको मार दूंगा। हेलो भाई बहनों, कोई भी जादू टोने के जरिए जो दुष्ट आत्मा को भेजते हैं, उसको टाइम लेकर ही भेजते हैं। हेलो, कोई भी जादू टोने करते हैं, उनको क्या देकर भेजते हैं? टाइम देकर भेजते हैं। ये दुष्ट आत्मा को जो भेजा, उनको भी टाइम दिया था। इसको क्या करने के लिए? खत्म करने के लिए, इसको खत्म करने के लिए। इनके घर के अंदर जनाजा होना है, इसके घर के अंदर मौत होना है, इसको घर को खत्म करना है। शैतान बहुत कुछ प्लान करके समय लेकर रखा है, लेकिन समय से पगले, समय से पगले। वो हाथ ला के बोलिए, समय से पगले, समय से पगले, शैतान के समय से पगले। बोलो, बीमारी के समय से पगले। यीशु मेरे घर में आ गया है। ओ, जितने लोग धन्यवाद के शब्दों के द्वारा, धन्यवाद के शब्दों के द्वारा, थैंक यू जीसस, हालेलुया। सामने से पगले है भाई, तुम्हारे घर को देकर शैतान ने समय डाला, तुम्हारे पत्नी के पति के बच्चों को देकर शैतान ने समय डाला। ये समय पर इस घर को मैं खत्म करेंगे, लेकिन शैतान का समय के पगले यीशु मसीह आ गया है। अर्थ समझ में आ रहे? अर्थ समझ में आ रहे हो? वचन के अर्थ समझ में आ रहे हो? जो सब बोले वचन के अर्थ समझ में आ रहे हो? समझ में आ रहे तो हालेलुया बोलिएगा। हालेलुया। शैतान के समय के पगले कौन पहुंचा? बोलो, क्यों पहुंचा? नेक्स्ट बात, हम कोई घर में जा रहे हैं, रास्ता में कुछ तकलीफ और रुकावट आ गया, तो अब क्या होगा? जहां पर पहुंच रहे हो पर क्या होगा? लेट हो। सभी मेरे साथ नहीं है? पूजा परमेश्वर के नाम को धन्यवाद हो। जहां पर आप जा रहे हैं, रास्ता में गाड़ी पंचर हो गया, कुछ एक्सीडेंट हो गया, तो समय से आप समय पर पहुंचेंगे? जोर से बोलो, समय पर पहुंचेंगे? नहीं पहुंचेंगे ना। फिर भी आप देखिए, यीशु मसीह को रास्ता में रुकावट भी हो गया, प्रॉब्लम भी हो गया, तो भी शैतान के समय के पगले यीशु पहुंच गया है। पास्टर जी, आप कैसे बोल सकते हैं यीशु मसीह के सफर में भी रुकावट आ गया? पढ़िएगा 23। हाँ, जब वह नाव पर चढ़ा, तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए। और देखो, झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से डगने लगी और वह सो रहा था। तब चेलों ने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु, हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, हे अल्प विश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा, सब शांत हो गया। हालेलुया। यीशु मसीह सफर में है, कहां क्यों? इस देश से क्यों? कौन से देश है? उधर जा रहे हैं। सफर में चलते चलते आधी रात में क्या आ गया? आंधी और तूफान। और शैतान को पता है समय से पगले आ गया तो गड़बड़ हो जाएगा। हेलो, इसलिए उस देश में परमेश्वर यीशु मसीह को पहुंचने के लिए बहुत सारे रुकावटें डाला है। आंधी और तूफान को भेजा, चेलों को पक्का बोल दिया समय से नहीं पहुंचेंगे। चेलों को बोल दिया क्या? समय से नहीं पहुंचेंगे। रुकावट आ गया और डर गया, और डरने के बाद यीशु मसीह को जगाया, यीशु आंधी और तूफान आ रहे हैं, हम डूब जाएंगे। यीशु उठकर आंधी और तूफान को डांटा। यीशु को पता है कल एक चंगाई होने जा रहा है। यीशु को पता है कल जिस देश में मैं जा रहे हैं, वो देश के जंजीरों को तोड़ना है, वो बंधन को तोड़ना है। विश्वासी, आने सुनिए, ये विश्वासी तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा क्लेश और परेशानी जब आते हो तो सोच लेना, कल मेरे द्वारा
परमेश्वर के बड़े काम होने जा रहा है। कितने लोग आमीन बोल सकते हैं? कितने लोग आमीन बोल सकते हैं? आप पता है आपके घर के अंदर जब आंधी आता है, जब आपके घर के अंदर तूफान आता है, तो समझ लो कल मेरे द्वारा एक दुष्ट आत्मा भाग निकलने जा रहा है। आमीन बोल सकते हो? हमें तो क्या बोलेंगे? हमें तो यीशु मसीह साथ अगर यीशु मसीह की जगह पर हमें तो और नाव में हमें तो पता क्या बोलेंगे? वो नहीं जाना। क्या नहीं जाना? वो दुष्टात्मा बड़ा खतरनाक बंदा है। हेलो, हमें तो ये बोलेंगे नहीं जाना। वो क्या है? वो खतरनाक है। देखो यहाँ पर हमें डुबाने के लिए तो हम नहीं जाएंगे। प्रार्थना में जा रहे हैं, गाड़ी कुछ रुकावट आ गई, सोच रहे चलो वापस। हालेलुया। यीशु ने बोला तू आंधी तूफान नहीं तो भूकंप भी भेजेगा। भूकंप भी आने दे, तूफान भी आने दे, लेकिन भी आने दे, लेकिन मैंने जो कदम आगे रखा है तुझे हुजर करीब वापस आएगा। यस, तुम्हारे विरोध जितने भी शक्ति खड़ा होने दे, तुम्हारे खिलाफ जितने भी शक्ति खड़ा होने दे, आज हिम्मत तो बोल मेरे अंदर वो सामर्थ है जो सबसे बढ़कर है। कितने लोग आमीन बोल सकते हैं? कितने लोग आमीन? मैं आज आपको आशा बदल हमें बढ़ाने के लिए मैं एक बात बताना चाहता हूँ। भाई बहन, जितने भी शक्ति तुम्हारे खिलाफ खड़े होने दे, आज जो आंधी और तूफान परमेश्वर डालने जा रहा है। हाँ? सोच लो, आप एक जगह पर जा रहे हैं, रुकावट आ गई, आंधी आ गया, तूफान आ गया, नाव डूबने जा रहा है, हम तो वापस जाएंगे। हम क्या बोलेंगे? हम अभी आगे नहीं जाएंगे, हम जाने वाले नहीं है। कुछ लोग चर्च में किया तो ज्यादा परेशानी आ गया, चर्च में आ गया तो आएगा, क्योंकि अगला किनारे पर एक बंदा तेरे लिए इंतजार कर रहा है, उसको आग लग रहा है। हेलो, उसको आग लग रहा है। कुछ लोग फास्टिंग देखा, हम उपवास का प्रार्थना किया, ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, प्रॉब्लम आएगा, देख तेरे लिए कौन इंतजार कर रहा है। आमीन आमीन आमीन। कितने लोग हम लोग आमीन बोलिएगा? बोला आमीन बोलिएगा, आमीन बोलिएगा, आमीन बोलिएगा। आज मैं कलीसिया की एक बात बताना चाहता है, जितने तुम आगे बढ़ोगे, जितने तुम आगे चलोगे, तेरे खिलाफ आंधी और तूफान आएगा, तुम्हारे खिलाफ परेशानी आएगा, मुश्किलें आएगा, लेकिन खुदा बोलती मुश्किल परेशानियों को देखकर घबराना नहीं, पीछे नहीं जाना, आंधी और तूफान को डालना है यीशु के नाम से। हालेलुया, बोल हालेलुया। आप तो जाके बोलिए मैं आज से आंधी और तूफान को डांटेंगे, बोलो डांटेंगे, बोलो डांटेंगे। या हम पीछे हटेंगे? पीछे हटेंगे? क्या करना है? कैसे बोलो? डांटना है, बोलो डांटना है। नाव में यीशु मसीह बैठा, चेले भी बैठा है, जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? यीशु ने क्या बोला? पढ़िए, यीशु ने क्या बोला? सबसे पहले 28 जब वह उस पार गदरेनियों के देश में पहुंचा, सॉरी 23 या जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए, और देखो झील में एक ऐसा। मरकुस के सुसमाचार में लिखा यीशु मसीह ने चेलों को बोला आओ पार चले। क्या लिखा? आओ पार चले। यीशु ने बोला आओ पार चले। पार जाने के लिए नाव में बैठा है, लेकिन पार क्या? आधे रास्ते में प्रॉब्लम आ गया, घबरा गया, आधी रास्ते में प्रॉब्लम आ गया। चलते चलते हमें चलते चलते आधी रास्ता में रुकावट परेशानी बन गया है। बोला हालेलुया। अब यहाँ मेरे साथ आना, आशीष मेरे साथ आना। नाव में हम बैठे हैं, पास्टर जी पिछले जगह पर सो रहे हैं, विश्वास ये नाव में, हम जा रहे हैं नाव में। हेलो, ट्रिनिटी एजी चर्च नाव में जा रहे हैं सभी। आप सभी क्या कर रहे हैं? नाव को आगे चला रहे। पास्टर क्या कर रहे हैं? पिछले सो रहे हैं। सब विश्वास से मेहनत किया, उधर से तूफान, इधर से तूफान, उधर से आंधियां,
कुछ लोग खड़े होकर बोला, ओ खुदा हमें बचाए, हमें बचाए, हमें बचाए। कुछ लोग बोला, धानी भाई ने बोला, नहीं नहीं, इस तरफ मोड़ो नाव को। प्रदेव ने इस तरफ मोड़ो नाव को, इधर मोड़ो। तिलक भाई बोलते, नहीं नहीं, इस तरह करो, डूब रहे, डूब रहे। आखिरी में सब खड़ा किया। लास्ट में बोला, फारसी जी के बुलाओ, सो रहे हैं। क्या करो? हेलो, क्या करो? सो रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। फिर से बोलो, सो रहे हैं। बोलो, सो रहे हैं। जगा दिया, उठ गया, देखा, ओ ट्रिनिटी एडी चर्च डूब रहा। हालेलुया। आंधी और तूफान को क्या किया? ठंडा। इधर 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 मेरे साथ आना। ठंडा और क्या हो गया? ठंडा बोलो, थम गया। ठंडा और थम गया। बोलो, ठंडा और थम गया। इधर बोल दिया ना। अभी अभी कान बोल के सुनना। अभी ट्रिनिटी एडी चर्च नेक्स्ट स्टेप में बढ़ रहा है, नेक्स्ट लेवल में बढ़ रहा है। नेक्स्ट लेवल क्या है? इधर देखिए, यहां पर हमें डुबाने के लिए, डूबने के लिए, जो हमें मारने के लिए जो शक्ति कोशिश किया है, वो शक्ति के ऊपर हम जय प्राप्त करने के लिए जा रहा है। जीसस, हालेलुया। यहां पर क्या था? यहां पर क्या था? यहां पर क्या था? जो शक्ति के ऊपर हम जय प्राप्त करने के लिए जा रहा था, वो शक्ति इशारे इशारे से हमके क्या कर रहा था? डरा रहा था। क्या कर रहा था? डरा रहा था। अभी हम आमने सामने करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? किसके आमने सामने? शैतान के। शैतान ने सोचा अभी ये कुछ नहीं कर सकता है, हम उसको उधरी मार देंगे। हे शैतान, तू जा, अपने काम कर जाके। क्या करो? कुछ लोग गवाही बोलते ना, खड़े होकर गवाही देते, सबको जय मसीह के, प्रेज़ लॉर्ड, परमेश्वर ने आज मुझे लेकर आए, धन्यवाद। पिछले हफ्ते शैतान, इतना बड़ा शैतान, खुदा को ऊंचा करे। कभी बोला इतना बड़ा खुदा, हमें इतना बड़ा शैतान मेरे पास आए, मैं देखकर मैं डर गई, मैं ग्लोरी ग्लोरी हालेलुया बोला और नहीं भागा था। फिर मैंने देखा खिड़की के अंदर से मुझे ये देख रहा था। इतना तारीफ करते किसका? शैतान का तारीफ करते। यीशु उसको देकर डांटा। आज अधिकार पाओ। तुम्हारे पासपोर्ट को, वीजा को, तुम्हारे जॉब को, तुम्हारे बच्चों को रोकने वाले शैतान को देकर डांट यीशु के नाम से। डांट। क्या करना? दोस्ती नहीं करना। कुछ लोग बोलते शैतान तू ठीक पे ठीक है, मुझे तू ना तंग करना, छेड़ना, मैं तुझे भी नहीं छेड़ूंगा। मैं चर्च में जाकर हालेलुया, इधर आकर हालेलुया, चर्च में आकर हालेलुया, उधर आकर जय। हेलो, तुझे भी मैं तंग नहीं करूंगा, उधर भी। मैं आज एक बात बोला, असली विश्वासी, इधर ये थोड़ा सा समझ रहे, इसमें कहा असली विश्वासी को हमेशा परीक्षा है। असली विश्वासी को हमेशा प्रॉब्लम है। हाँ, असली विश्वासी को हमेशा समस्या है, प्रॉब्लम है। पूछो क्यों? क्योंकि हमारा मानवीय युद्ध शुरू हो गया। हमारा मानवीय युद्ध। अय्यूब के जीवन को देखो, सारे लोग चर्च में आकर गवाही देते, इस हफ्ते में बिल्कुल ठीक था, बढ़िया था, सब कुछ ठीक था। अय्यूब हर हफ्ते इस हफ्ते में परेशानी था, मुझे खोट से भरा हुआ है, बस यहां से निकल रहे हैं, बस यहां से निकल रहे हैं। हमेशा उनकी गवाही क्या था? दुख भरी। बाकी विश्वासियों का सुख भरी। लेकिन मैं बोलूं, दुख भरी विश्वास की, दुख भरी गवाही के पीछे भी और खुदा के बहुत बड़े की योजना है। पिछले हफ्ता तुम रोते रोते अपनी जिंदगी बिताया होगा, पिछले हफ्ता प्रार्थना भी की, लेकिन तुम्हारे घर में बड़े समस्या भी आया होगा। लेकिन आज मैं बताना चाहता हूं, वो दिन आ गया, वो संडे आ गया, जो तुझे दुख देने वाला दुष्ट आत्मा की शक्ति के ऊपर तू जय प्राप्त करने जा रहा है। एक ना एक दिन हम उसको बांध देंगे, एक ना एक दिन हम उसको रोक देंगे, एक ना एक दिन उसको सिर को कुचलेंगे, एक ना एक दिन उसके हाथों से हम छीन लेंगे। In the name of
शक्ति है। अगर आप मानो या ना मानो, मैं इस बात को बोलना चाहता हूँ। हालेलुया। बोल सकते हो, प्रार्थना करने वालों के हाथों में शक्ति है। बोलो बोलो, शक्ति है। प्रार्थना करने वालों को शक्ति है। हालेलुया। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं, संसार में ऐसे कोई शक्ति मैंने नहीं देखा जो प्रार्थना में शक्ति है। हालेलुया। बोले हालेलुया। और बोले हालेलुया। हालेलुया। पूछो क्यों? यीशु मसीह के रास्ता को रोकने के लिए कोशिश किया वह शैतान अभी सामने प्रकट होकर बोला, तू समय से पहले क्यों मुझे दुख देने आया है? चाहे तो यीशु मसीह बोल सकता था, तूने मुझे रात को क्यों दुख दिया? नहीं बोला, समय से पहले तू मुझे क्यों दुख देने आया हो? हालेलुया। मैं आज इस बातों को क्यों बोला? तुम्हारे घर के अंदर प्लान किया वो शैतान के समय से पहले यीशु तुम्हें जीवन को आशीष देने जा रहा है। आमीन बोल सकते हो? तुम लोग आमीन बोल सकते हैं? जोर से बोलिए आमीन। और जोर से बोलिए आमीन। हालेलुया। समय से पहले बोलो, समय से पहले, समय से पहले तू मुझे क्यों दुख दिया है? हालेलुया। ए शैतान, तेरा समय हम नहीं जानते हैं, लेकिन तेरा समय हम आराधना करने वाला खुदा जानते हैं। आमीन। हमें नहीं पता कल सुबह या कल जब ड्यूटी पर जाएंगे क्या एक्सीडेंट होगा या नहीं होगा, हम नहीं जानते हैं, लेकिन कौन जानता है? परमेश्वर जानते हैं। तूने हमारे खिलाफ जोर रखा, समय से पहले हमारे लिए उत्तर कराएगा। आमीन आमीन बोलो, आमीन बोलो। अभी जो बात में बोलेगा ना, ये बताना, दानियेल को गरजते हुए सिंह की गुफा में डालने का समय से पहले यीशु अपने बटालियन को भेजा है, 100 दूतों को भेजा है। जलते हुए आग के बीच में चंद्र के मेष का भेद्रगों को बांध कर जलते हुए आग के बीच में डाला, लेकिन आग उनको खत्म करने से समय से पहले 4 बार एक व्यक्ति यीशु ना परमेश्वर को हम उत्तर कराया है। आज पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से लिख के रखो, 2024 शैतान तेरे पास और जीवन में जो समय लिखा है उससे पहले यीशु एक्शन में आने जा रहा है। मैं प्रचार करते हुए खुदा की सामर्थ्य में महसूस कर रहा हूँ, खुदा की शक्ति को मैं महसूस कर रहा हूँ। और रबा शकर रबा सीखा रबा शतना, मैं चाहता हूँ सभी लोग इस सामर्थ्य को महसूस करें, सभी लोग इस शक्ति को महसूस करें, सभी ये पावर को महसूस करें। मैं केवल प्रचार नहीं, प्रचार के द्वारा आपको चंगाई भी होना है, प्रचार के द्वारा आपके जंजीरों को टूटना है, आपकी बंधन को तोड़ना है। एक साइड में शैतान बोलता नहीं, मैं तेरे घर को आगे बढ़ने नहीं दूंगा, मैं तेरे बच्चों को आगे बढ़ने नहीं दूंगा, लेकिन खुदा की आत्मा आज बोलता है, तेरे बच्चे का समय का पहले और खुदा की अभिषेक, खुदा की आग का शक्ति समय का पहले हालेलुया हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। अभी सोने भाई, अभी आमने सामने हो रहा है। आमने सामने किसका? प्रभु यीशु मसीह हो रहा, जोर से बोलो यीशु मसीह हो रहा। मैं इनको नाम देना चाहता हूँ, परमेश्वर का राज्य और दुष्ट आत्मा के राज्य है। परमेश्वर का राज्य और दुष्ट आत्मा के राज्य। पढ़ो 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 पढ़ो, क्या क्या लिखा है? 29:30। उन्होंने चिल्लाकर, कौन चिल्लाया? दुष्ट आत्मा का, शैतान का राज्य चिल्लाकर कहा, हे परमेश्वर के पुत्र, हे परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम? इधर क्यों आया? इधर
इधर क्यों? हमारा तो इससे इधर मेरा इधर काम क्या है? हालेलुया। इधर क्यों आया तुम? कुछ घरों में जाते वक्त तो कुछ लोग इधर क्यों आया? कुछ क्या बोलते गांव में जाते वक्त कुछ इधर क्यों? इधर क्यों आया? नेक्स्ट बात है क्या तू समय से पहले हमें दुख देने यहाँ आया है? हमने सोचा ये खबर है यहाँ पर जंगल है, यहाँ पर नहीं आएगा, लेकिन तू यहाँ पर आ गया, तू यहाँ पर भी आ गया। ए यीशु, ए परमेश्वर के पुत्र, मैं तो चाहता था कल इसको जनाजा था, मैं इसको मार डालने की कोशिश किया था, लेकिन उससे पहले तू क्यों आया? क्यों आया? क्यों आया? आज आपकी कुछ माता पिता अपने बेटों के लिए रोते हैं। खुदा की आत्मा मुझे एक बात बता रहा है, शैतान का समय उसके ऊपर पूरा नहीं होगा। शैतान का समय उसके ऊपर पूरा नहीं होगा। उससे पहले परमेश्वर का पुत्र उतर कर आएगा। उससे पहले परमेश्वर का पुत्र उतर कर आएगा। उससे पहले परमेश्वर का पुत्र उतर कर आएगा। खुदा की आत्मा से मैं बताना चाहता हूँ, तेरा आमीन आमीन आमीन, तेरे जीवन को खत्म करने के लिए। हाँ, कुछ लोग रात को सोते वक्त फैन को देकर सोते हैं। फैन को मैं फांसी लगाऊं, क्या करूं? फांसी लगाऊं। लेकिन खुदा की आत्मा मुझे बता रहे हैं, समय से पहले यीशु आएगा। ऑनलाइन यूट्यूब में जो प्रचार को सुनने में कुछ भाइयों को परमेश्वर छोड़ने जा रहा है। आत्महत्या के अपने आप को खत्म करने के लिए इंतजार किए हुए, रात को लाइट ऑफ करते हुए अपने अकेला रूम के अंदर अपने जीवन को तकते हुए, परेशान होते हुए, ये सोचकर काफी लोग व्याकुल हैं, मैं अपने मेरा फ्यूचर क्या होगा, मेरा जिंदगी का भविष्य क्या होगा, मेरा जीवन क्या होगा। लेकिन काफी बार अपने घर के अंदर रूम के अंदर तो अपने आप को खत्म करने के लिए सोचा, लेकिन एक साइड में शैतान भी ये सोच कर रखा तुझे खत्म करने के लिए। भविष्यवाणी आपके ऊपर है, समय से पहले तुम्हें रूम में परमेश्वर का पुत्र उतरने जा रहा है। ओ समय से पहले तेरा रूम के अंदर एक पाँव के शब्द, अभी तक जो देश में न आए में एक व्यक्ति आ गया है समय से पहले। नेक्स्ट बात मुझे बड़ा अच्छा लगा है, पढ़िए। उनसे कुछ दूर बहुत से सूरों का एक झुंड चल रहा था। दुष्ट आत्माओं ने उससे ये कहकर विनती की, यदि तू हमें निकालता है तो सूरों के झुंड में भेज दे। इधर देख, इधर सभी इधर देखना। अभी यीशु मसीह से रिक्वेस्ट करने का है, विनती करने का है। क्या है यीशु? वो देखिए बहुत ज्यादा सूर है, हमें उधर भेज दे, हमें। इसका मतलब मैं एक बात आपसे बोलना चाहता हूँ, सूर है तो चराई भी, मतलब हरियाली भी है। सूर है तो हरियाली भी है ना? तो दुष्ट आत्मा क्यों नहीं बोला हमें वो पत्थर के अंदर भेज दो? दुष्ट आत्मा ये क्यों नहीं बोला मुझे वो दरख्त के अंदर भेजो? दुष्ट आत्मा क्या बोला? सूरों के। इसका मतलब क्या है? इंसान के अंदर बसा हुई आत्मा, दुष्ट आत्मा अभी जानवर के अंदर भी है। कान खोल कर सुनना, परमेश्वर की आराधना प्रार्थना करने वाले विश्वासियों, अन्य जाति अलग जो लोग और हमसे क्या डिफरेंट है मैं बताना चाहता हूं। हमारे अंदर बसा हुई आत्मा जानवरों के अंदर बसने वाला नहीं है। ये नहीं हालेलुया, ये हालेलुया ही नहीं है। मैं फिर से बताना चाहता है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आराधना करने वाला विश्वास के अंदर बसा हुआ आत्मा कोई जानवरों के अंदर बसने वाले आत्मा नहीं, वो पवित्र आत्मा है। आमीन आमीन और आमीन। हम पेड़ों को, बकरे को, सूरों को, दूसरे चीजों को हम बलि नहीं चढ़ाते, तुम बलि चढ़ाओ, क्योंकि तुम्हारे अंदर ये आत्मा बसा हुआ है। हमारे अंदर भी जो आत्मा वो उस जानवरों को भी अंदर बस सकता है। लेकिन मैं आज बताना चाहता हूँ, पवित्र
शास्त्र बाइबल कहता है जो आराधना प्रार्थना करना विश्वासों के अंदर पवित्र आत्मा बसा हुआ है। हालेलुया। बाइबल में देखिए पवित्र आत्मा कभी बोला हम सूरों के अंदर भेजे, ये नहीं चाहेगा, ये नहीं चाहेगा। दुष्ट आत्मा बोलते हमें कहां भेजो, जोर से बोलो, सूरों के अंदर। पूछो क्यों? सूर हमेशा गंद गाता है, कीचड़ में लगना चाहता है, इसलिए बोलते दुष्ट आत्मा दुष्ट ही है। हेलो, दुष्ट आत्मा तेरे पास आकर बोले कि मैं पवित्र हूं, नहीं। दुष्ट आत्मा तेरे पास आकर बोलेगा हमें ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, नहीं। तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा वास होना चाहिए। कौन सी आत्मा? जैसे बोलिएगा, पवित्र आत्मा गाली नहीं निकालता, पवित्र आत्मा पत्नी के ऊपर हाथ नहीं उठाता। एक बार एक भाई बोला, झगड़ा चल रहा था पति पत्नी के बीच में, झगड़ा चल रहा था, झगड़ा, मैं तुझे एक चाट, हालेलुया, खींच कर तुझे मारूंगा क्योंकि मुझे मेरे अंदर पवित्र आत्मा आ गया। हेलो, ना 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 ना, पवित्र आत्मा खामी नहीं है। पवित्र आत्मा गाली नहीं निकालता, पवित्र आत्मा क्रोधित नहीं करता, पवित्र आत्मा लड़ाई नहीं करता, पवित्र आत्मा झगड़ा नहीं करता, पवित्र आत्मा दूसरों से नफरत नहीं करता, पवित्र आत्मा दूसरों से अलग नहीं करता, पवित्र आत्मा हमेशा स्वर्ग के साथ जोड़ देता है। हालेलुया। दुष्ट आत्मा सुनो, दुष्ट आत्मा लड़ाई में नंबर 1, दुष्ट आत्मा गाली निकालने में नंबर 1, दुष्ट आत्मा गंदगी में नंबर 1, दुष्ट आत्मा गुस्सा दिलाता है, दुष्ट आत्मा क्रोध करता है, दुष्ट आत्मा जिसके अंदर है मुझे नहीं पता, आपको पता चलेगा, लेकिन दुष्ट आत्मा जिसके अंदर है मुझे एक ही नजरों में पता चल जाता है। इसके अंदर क्या है? दुष्ट आत्मा। एक ही बात देखने से पता चल जाता है इसके अंदर कौन सी आत्मा। चेहरे में पता चल, जितना तू सुरमा डालो, जितना सिंदूर डालो, जितना फेयर लवली लगाओ, जितना पाउडर डालो, अंदर बैठा हुए आत्मा में पता चल जाता है। हालेलुया। यीशु मसीह को पता चल गया इसके अंदर कौन सी आत्मा है। यीशु ने बोला, नहीं बोला, उसने खुद बोल रहे हैं, यीशु मुझे भेजो। विनती किया, रिक्वेस्ट किया, क्योंकि उसका पता है जिंदा इधर जलाएंगे। यीशु से बोला हमें क्या करो, रिक्वेस्ट कर रहे हैं हमें क्या करो, सूरों में भेजो, क्योंकि दुष्ट आत्मा के लीडर को पता चल गया ये खाली हाथ नहीं आया, स्वर्ग के समुद्र में आ गया है। बाबा बाबा, तो खुदा की आग शब्द में स्वर्ग से उतरा वो पवित्र आग है। देखिए इन द नेम ऑफ जीसस। मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, ये शैतान यीशु मसीह क्यों रिक्वेस्ट कर रहा है मुझे हमें सूरों के बीच में भेजो? क्योंकि शैतान को पता है ये भस्म करने वाला है। क्या करने वाला है? बोलो, ये क्या करने वाला है? भस्म करने वाले आत्मा है। हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह से रिक्वेस्ट कर रहे कि हमें क्या करो, सूरों में भेजो, क्योंकि ये जिंदा क्या करना चाहता है, मतलब ये उसको एस्केप करना चाहता है। एस्केप मतलब गायब होना चाहता है, मतलब अपने आप को बचाना चाहता है, भगाने से निकलना चाहिए। यीशु बोला, यीशु हमें तो चुप। यीशु को पता उधर क्या चल रहा है, यीशु को पता उधर सूर है या बैड है, पता है, तो बोलने की जरूरत नहीं है। यीशु को बोलते, यीशु हमें सूरों के बीच में भेज दे, क्योंकि इनको पता चल गया ज्यादा इसके साथ छेड़ना नहीं, ज्यादा कुछ नहीं बोलना, ये आग डालेगा, आग डालेगा। हालेलुया।
यीशु कुछ नहीं बोला। यीशु ने क्या बोला? यीशु ने क्या बोला? हाँ, उसने उनसे कहा, कहा जाओ जाओ। और एक मिनट, जाओ। कौन रुका? जाओ। यीशु को पता है इधर भी भस्म उधर भी खत्म। हालेलुया। ये समझा? यीशु को पता है यहाँ पर खड़े हो तुम्हें आगे बैठेगा, उधर जाए तो पानी में डूबेगा। कुछ ना कुछ होना ही है। हालेलुया। यीशु बोला क्या करो? जाओ। एक और बात बताओ, यीशु क्यों बोले जाओ? क्योंकि ये देश अगर अब देखा जाएगा, सीखे इस देश के बारे में सीखेगा तो ये देश पूर्वियों को, मतलब पिताओं को ये देश भेड़ बकरियों को चराने के लिए दिया था। ये देश भेड़ बकरियों को चराने के लिए दिया था, लेकिन पीढ़ी आ गया, भेड़ बकरियों को चराने की जगह में सूर को चरा रहा है। समझ लो, प्रतिभा को माता पिता ने कोई जमीन हिस्सा करके दे दिया। क्या करके दे दिया? हिस्सा करके दे दिया। प्रतिभा को जमीन दे दिया, क्या करने के लिए? घर बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? लेकिन प्रतिभा वहां पर खेती बाड़ी चला रहा है। माता पिता को गुस्सा आया। क्या आया? गुस्सा है। इसी तरह प्रभु यीशु मसीह का पिता परमेश्वर ने पूर्वियों को यह देश भेड़ बकरियों को चराने के लिए दिया था, लेकिन भेड़ बकरी जहां पर चराना है अभी वह सूर चल रहा है। हे भाई बहन, तुम्हारे घर प्रार्थना के घर कहना है, तुम्हारे घर के अंदर आराधना के शब्द होना चाहिए, तुम्हारे घर के अंदर प्रार्थना के शब्द होना चाहिए, लेकिन तुम्हारे घर के अंदर आजकल कौन सी शब्द चल रहा है? 8:30 बजे 9 बजे खुदा के गीत होने के बदले में तुम्हारे घर के अंदर कौन से गीत चल रहा है? एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जो गीत हम ज्यादा सुनते हैं वो गीतों के नशा हमारे अंदर भी चढ़ जाता है। खुला बोलना चाहता है। पिछले दिन में एक लड़की मुझे पास पास जी में वो गीत सुनना चाहता हूं, इश्क इश्क। इश्क मतलब क्या? इश्क मतलब क्या? प्यार। मैं इश्कों के गाने, आपको पता है इश्क 16 साल की लड़की इश्क लेकर चलेंगे किसी के साथ, ज्यादा जो गाना सुनेगा उसके नशा तेरे अंदर आएगा। एक भाई मेरे पास आगे, मैं सैड सॉन्ग मतलब बड़ा क्या बोलते हैं, बड़ा दुख वाला सॉन्ग सुनना चाहता हूं, तो दुखी में मर गया बंदा, दुखी में हो गया, खत्म हो गया, खत्म। एक बंदा मैंने बोला मैं उनकी गाना सुनना चाहता हूं, नहीं बोलना चाहता, धन्यवाद। मैं आज बोलूं, जो गाना तू सुनते हो उसके नशा तुम्हारे अंदर आता है। मसीह गाना सुनो, स्वर्ग का नशा होता है उसके नशा। हालेलुया, बोले हालेलुया। स्वर्ग का गाना, परमेश्वर की गाना, तुम्हें जो घर दिया है, तुम्हें जो परिवार दिया है, इस परिवार के अंदर मसीह की आराधना चल रहा है। क्या चल रहा है? सूर। हेलो, क्या चल रहा है? जो परिवार तुझे दिया है, जो रूम तुझे दिया है, उसके अंदर खुदा की आराधना प्रार्थना चलना चाहिए। उसके अंदर क्या चल रहा है? इस वचन के द्वारा बोलना चाहता हूं, तो भेड़ बकरी चराने की जगह पर सूर चल रहा है। इधर देखिए, अभी सभी देव तो खाली नहीं बोलिएगा, प्रेयर करने जा रहे हो। सूर चंगा वाला अच्छा सा सूर चराई कर रहा है, कार है, बड़ा एकता के साथ है। सूर सभी खाना खा रहे हैं ना, क्या बोलते उसको, क्या खा रहे हैं, उसका घास खा रहे हैं। एकदम सूर पागल हो गया, एकदम क्या हो गया? वो पागल हो गया। बल्ले बल्ले करके सभी लोग साथ में मिलकर, चरवाहा भी पीछे खड़ा है। चरवाहा तब तक सरवार की बात भी सुन रहा है। सूर बड़ा अच्छा से, कोई दुश्मनी नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, बिल्कुल ठीक था, बिल्कुल अच्छा था। लेकिन ये एकदम क्या होने लगा? सूरों के स्वभाव ही चेंज हो गए। देखना कुछ लोग एकदम स्वभाव चेंज होता है ना, ये बंदा घुसने से, ये कौन घुसने से? कुछ लोग चंगा वाला विश्वास है, ये एकदम क्या हो जाएगा? हाँ, घुस गया अंदर। सूर अच्छा से काम कर रहे, खाना खा रहे, उसी वक्त तो सूरों के बीच में कौन आ गया? दुष्ट आत्मा सूरों के अंदर आ गया। एक सूर पानी में जाकर मर गया, मतलब पानी में छलांग कर दिया। एक कर दिया, दूसरे कर दिया, चलवा वो तो नहीं जाना, मारो तो
सूर कहाँ मार रहे हैं? दुष्ट आत्मा आ गया तो पागल हो गया। अभी चरवाहा छोड़कर भाग गया। अरे मैंने कहा चरवाहा कहाँ भाग गया? नगर की ओर भाग गया है। मैं कहने के मतलब चंगा वाला सूर के तो दुष्ट आत्मा निकल गया तो आत्महत्या। हेलो पढ़िए, सूर ने कैसे मर गया? हाँ। और मैं निकल कर सूरों में बैठ गई और देखो सारा झुंड कड़ाड़े पर से झपट कर पानी में जा पड़ा। पानी में? कहां पर? कान खोल के सुने। जब उत्तावी फूल की ऊपर से क्या बोलते कूदने वाले लड़का लड़कियों कूद कर मरने वाला, यही आत्मा तुम्हारे अंदर घुसा हुआ है। अकनूर दरिया में जाकर डूब के खत्म करने के लिए कोशिश करने वाले लोगों, यही आत्मा तुम्हारे अंदर बसा हुआ है। चंगा वाला सूर कभी जिंदगी में नहीं सोचा मैं इस तरह मरेंगे, लेकिन दुष्ट आत्मा आ गई। हाँ, क्या कर दिया है? पानी में जाकर मरा। ए नवांचल के लड़कियों, जब दुष्ट आत्मा तुम्हारे अंदर घुस जाता है, जिसको तुम चाहा जब उसको नहीं मिला, तुम अपने आप को आत्महत्या का सोच क्यों डालते हो? ये शैतानी शक्ति है। इसको आज हम जय प्राप्त करने जा रहे हैं। ये शक्ति के ऊपर हम जय प्राप्त करने जा रहे हैं। हालेलुया, बोल हालेलुया। सूर कहां पर गिरे? पानी में। एक मिनट इधर देखिए, यही आत्मा पहले कहां था? इस व्यक्ति के अंदर। यही आत्मा निकल कर सूरों के अंदर गया तो सूर क्या किया? सोच लो, कोई 2-3 घंटा अगर यीशु मसीह अगर लेट होया होता, सोच लो 2-3 घंटा अगर यीशु मसीह लेट होया होता, ये दुष्ट आत्मा इसको क्या करना था? खत्म करना था। इसलिए शैतान बोला समय से पहले तू क्यों आया है? समय से पहले तू क्यों आया है? जम्मू कश्मीर को चलाने वाला दुष्ट आत्मा की शक्ति सुन, तेरा समय से पहले परमेश्वर का पुत्र आने वाला है। तुम क्यों डरते हो? क्योंकि यीशु मसीह समय से पहले आने वाला खुदा है। तुम क्यों डरते हो? यीशु मसीह समय से पहले आने वाला खुदा है। हालेलुया, जैसे बोले हालेलुया, और जैसे बोले हालेलुया। और क्या हुआ? सूर खत्म हो गई। उसके चरवाहा जाकर भाग गया और उस गांव के लोग आकर यीशु मसीह के पास आकर बोला, यीशु हमारा सीमा को छोड़कर चले जा। क्योंकि उनको पता यीशु अगर और आधा घंटा खड़ा हो गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि उन्होंने क्या बोला? यीशु क्या कर रहे? हमारे सीमा से चले जाओ। आज मैं एक बात बोलूं, हम सीमा को तोड़ने जा रहे हैं। कौन सी सीमा? शैतान ने जो सीमा डाला, आपके घरों को देकर, बच्चों को देकर शैतान सीमा डाला, इसके पार नहीं जाना है। मैं इतनी खत्म करूंगा। आज उल्टा बोलो, तेरा सीमा को तोड़ने जा रहा है। मैं बोलो हालेलुया। क्या करेंगे हम? सीमा को तोड़ने जा रहे हैं। विश्वास करना है, आज मेरे लाइफ का सीमा परमेश्वर बढ़ाएगा। आपके बच्चे का सीमा परमेश्वर जैसे बोलो बढ़ाएगा। आज हम युद्ध करने जा रहे हैं। किसके साथ? शैतान के साथ। परमेश्वर के राज्य, शैतान के राज्य खड़े हो गए और परमेश्वर के राज्य जीत गया। शैतान के राज्य पानी में खत्म हो गया। ये सामर्थ्य कितने लोगों को चाहिए? बोलो कितने लोगों को चाहिए? ये सामर्थ्य खुदा आपको देने जा रहा है। आप खाली हाथ नहीं जा रहे, ये लेकर जाओ। खुदा ये सबको देते हैं। ये सामर्थ्य खुदा क्या करना? सबको देगा। परमेश्वर सबको देगा। नेक्स्ट बात है, परमेश्वर के राज्य जब उस देश में आ गया, पर उस देश को कब्जा किया, वह शैतानी शक्ति को परमेश्वर टोटली खत्म कर दिया। आज परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन में कार्य करने जा रहा है। जहां जहां पर आपको लगता में फेल हो जाएंगे, जहां जहां पर आपको लगता में हार जाएंगे, आज खुदा बोलते तू हारेगा नहीं। आज से तुम्हारी जिंदगी तरक्की से तरक्की की ओर बढ़ेगा। क्योंकि मैंने तेरे अंदर सामर्थ्य डाला है, मैंने तेरे अंदर शक्ति डाला है। सभी खड़े हो जाए।
अब मिलकर प्रार्थना करने के जा रहा है। समय से पहले यीशु तू क्यों आया है? विश्वास के साथ खड़े होना है। खुदा आपके जीवन में कार्य करने जा रहा है। परमेश्वर की आत्मा आज हमारे बीच में अपने कामों को पूरा करने जा रहा है। कितने लोग खुदा के कामों के लिए इस्तेमाल होना चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं कि मेरे घर खुदा की आराधना के घर हो जाए, मेरे परिवार के अंदर खुदा के तेज चमत्कार हो जाए। जीसस, तेरे घर में, तेरे जिंदगी में जो शैतान जो समय डाला है, उससे पहले यीशु आ रहा है। विश्वास के सिद्धांत को से देखिए, यीशु आ रहा है, यीशु आ रहा है। लेकिन तेरे आंसू यीशु देख रहा है। भाई तुम्हारे आंसू यीशु देख रहा है। यीशु समय से पहले आ रहा है। मेरे यीशु समय से पहले आ रहा है। यीशु आएगा, तुझे डूबने नहीं देगा, तुझे खत्म होने नहीं देगा, तुम्हारे बच्चे की जिंदगी तुम्हारे मोहल्ले में बदनाम होने नहीं देगा, और तुम्हारे बेटे की जिंदगी को लेकर तुम अपने मोहल्ले में रोने की अवसर नहीं होगा। उससे पहले यीशु आएगा। रब शब्द नव सीखे शब्द रे। क्या तुम चाहते हो? क्या तुम ये सोच रहे हो ये बीमारी मुझे खत्म करेगा, ये बीमारी मुझे ले जाएगा? लेकिन यीशु बोलता नहीं नहीं, उससे भागने में तुम्हारे पास आ रहा है। एक विधवा स्त्री अपने एक बेटा था, उसके लाश को लेकर जा रहा था कब्र की ओर दफनाने के लिए जा रहा था। ए शैतान, तूने सोचा इनके समय मैंने खत्म कर दिया है, इसके बेटे को मैंने खत्म कर दिया, इनके परिवार को मैंने खत्म कर दिया, लेकिन दफनाने से समय से पहले यीशु आ गया है। ए शैतान, तेरा समय से पहले यीशु आ गया। विधवा से पूछो तू क्यों रो रहे हो? विधवा ने कहा मेरे एक ही बेटा था, उसका लाश ये देख। यीशु ने जो लाश उठाए हुए व्यक्तियों को बोला नीचे रखो। शैतान बोला कुछ नहीं होने वाला है, अभी कुछ नहीं होगा। उल्टा शैतान को देखकर यीशु ने बोला तेरा समय से पहले मैं यहां पर आया हूं। उस शरीर को, आरती को यीशु छू लिया। उसको बोला उठ जा, उसको बोला उठ जा। जैसे यीशु ने बोला उठा, वो आरती के अंदर खुदा की शक्ति आ गया और उठ गया। है शैतान, कान खोल के, आंखें खोल कर देख। जिस घर को देखकर तू बोला मैं खत्म कर दिया, अभी जब यीशु का समय आ गया, विधवा अकेला नहीं आ रहा है, अपने बेटे का साथ आ रहा है। यीशु आने से यही होता है, यीशु आने से यही होता है। आज आत्मा में मैं देख रहा हूं तुम्हारे घर के अंदर मौत की शक्ति, पवित्र आत्मा की शक्ति रिसीव करें, खुदा के सामर्थ्य को रिसीव करें, खुदा के सामर्थ्य को रिसीव करें। शैतान के समय में भगने यीशु आ गया। बोलते हैं कुछ लोग के घर की जगह से बदलने जा रहा है, कुछ लोग के घर की अवस्था बदलने जा रहे, बदलने जा रहे, बदलने जा रहे हैं। बदलेगा, 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 बदलेगा। रबा 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 शबा रबा 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 हदा रबा रिगा रबा रबा रबा। ओ राखा नसीखे। तुम्हारे घर की अवस्था बदलेगा, तुम्हारे घर की अवस्था बदलेगा, तुम्हारे घर की अवस्था बदलेगा, तुम्हारे घर का सिचुएशन बदल जाएगा। बदलेगा, बदलेगा। भैया जी विश्वास करो, आपकी अवस्था बदलने जा रहे हैं, आपकी अवस्था बदलने जा रहे हैं, आपके लाइफ टोटली चेंज होने जा रहे हैं, बदलने जा रहे हैं। आपको पकड़ा हुआ दुष्ट आत्मा जो निकलने जा रहे हैं। विश्वास के साथ प्रार्थना करें।
इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, इतना ही नहीं प्रभु, इतना ही नहीं प्रभु, इतना ही नहीं प्रभु, इतना सामर्थ्य नहीं, इतना शक्ति नहीं प्रभु, इतना ही नहीं, हमें मरना है। जंजीरों को तोड़े, जंजीरों को तोड़े, जंजीरों को तोड़े, घर को बदल दे, बच्चे की जिंदगी बदल जाए, कुछ शरीर में खुदा के सामर्थ आ जाए। इतना ही नहीं प्रभु, 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 कुछ घरों को बदले प्रभु, कुछ घरों के अंदर आज खुदा की आविश है। तुम्हारे बच्चों की मौत नहीं, तुम्हारे बच्चों में जीवन आएगा, तुम्हारे बच्चों के अंदर जीवन आएगा, तुम्हारे बच्चों के अंदर जीवन आएगा। इतना ही नहीं प्रभु, इतना ही नहीं प्रभु, आज कुछ लोग जीवन में कार्य कर रहे, मैं देख रहा हूँ कुछ घरों को परमेश्वर छोड़ लगा, कुछ घरों को परमेश्वर छोड़ लगा। सभी अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाइए। जिनके अंदर दुष्ट आत्मा था, यीशु ने क्या किया? उसकी अंदर से दुष्ट आत्मा को निकाला और यीशु उस शरीर को अपने मंदिर बना दिया। अभी तक किसके मंदिर था? दुष्ट आत्मा का। अभी तक किसके मंदिर था? दुष्ट शक्ति का। अभी तक कब्रों में रहते थे, अभी तक पत्थरों से उनके शरीर को घायल करता था, लेकिन यीशु ने उस दुष्ट आत्मा को जो बाहर निकाला, ये खुदा के मंदिर बन गया। यीशु ने क्या किया? उस शरीर को फ्री कर दिया और यीशु अपनी आत्मा उनके शरीर में डाल दिया है। यीशु की आत्मा उनके अंदर डाल दिया है। आज आत्मा मुझसे बात कर रहा है। इस जोड़ों के बीच में कुछ लोग शरीर परमेश्वर का मंदिर बनने जा रहा है। नहीं 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 नहीं, यहाँ पर कुछ माता पिता से खड़ा है। मैं आपसे एक सवाल, आपको एक बात बोलना चाहता हूँ। अभी तक आपकी बेटे इस चर्च में नहीं आते हैं, अभी तक आपको बेटे को बोल बोल कर तक किया है, लेकिन खुदा की आत्मा मुझे ये बता रहा हूँ, उनकी आत्मा जो दुष्ट आत्मा बसा हुआ है, उसको मैं बाहर निकाल कर स्वर्ग की आत्मा में उनके अंदर डालने जा रहा हूँ। रिसीव करें। उनकी अंदर अभी दुष्ट आत्मा की काम नहीं, उनके अंदर स्वर्ग का काम आज करने जा रहा है। हे शैतान की शक्ति, हे दुष्ट आत्मा, तेरा समय खत्म हो गया, तेरा समय खत्म हो गया। क्यों? देख आगे खोल कर कौन खड़ा है, देख हमारे घर के अंदर कौन खड़ा है, देख मेरे साथ कौन खड़ा है। परमेश्वर के पुत्र खड़ा है। जीसस, oh, the name of Jesus,
आज एक डिलीवरेंस होने जा रहेगा, आपकी दिशा से बदलने जा रहेगा, आपके तस्वीर बदलने जा रहेगा। ये वचन के द्वारा आपके समय का पगल यीशु आने जा रहेगा। मैं विश्वास करता हूं कुछ लोगों की गवाही बदलने जा रहेगा, कुछ लोगों के घर के और रोने की आवाज बदलने जा रहेगा। इस वचन के पावर इंप्रूवमेंट हो जाए यीशु के नाम से। मिलकर आराधना करेंगे इन द नेम ऑफ जीसस। रेखा वाला हम तो नसियालवा इस वक्त हम एक गीत गाने जा रहेगा। जो लोग परमेश्वर के लिए अपने फूल चलाना चाहते हैं, आप खुदा के लिए दे सकता है। उसके समय में मैं आपके लिए प्रार्थना करेंगे। ये वचन आज एक्शन में आने जा रहा है। ये वचन आपके जीवन में बड़े काम लेकर आने जा रहा है। समय सब पगले यीशु तो क्यों आया है। मैं धन्यवाद। खुदा की आत्मा आपके जीवन में बड़े अनोखी काम करने जा रहा है। आइए मिलकर गीत गाएंगे और खुदा के नाम को धन्यवाद और तारीफ करेंगे। उसके बीच में ऑफरिंग को लेने के जा रहा है। धन्यवाद यीशु के नाम से। हालात बदल जाते हालात बदल जाते वो यीशु तेरे आने से यीशु तेरे आने से वो यीशु तेरे आने से यीशु तेरे आने से वो तेरे आने से तेरे आने से तेरे आने से आने से आने से तेरे आने से तेरे आने से तेरे आने से आने से आने से आने से तेरे आने से तेरे आने से आने से आने से तेरे आने से तेरे आने से
करता, उनके सामने परमेश्वर के पुत्र आने से हालात बदल गया है, सिचुएशन बदल गया है, उनकी जिंदगी चेंज हो गया है। क्योंकि ये जिन चर्च के हर एक विश्वासियों के लिए प्रार्थना करता है, तो इस ऑनलाइन में खुदावंद जितने लोग हमें सुन रहे हैं उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम सुनी आशीष करो प्रभु जी। खुदावंद आप जैसे आज हमसे बात किया परमेश्वर, मेरे खुदा आमें परमेश्वर शैतान का समय का फल ले, आप हमारे जीवन में अद्भुत काम करने वाला खुदा है। बहुत सारे लोग खुदावंद आपके समय के लिए वेट कर रहे हैं। मैं आज प्रार्थना करता हूं मेरे खुदावंद, आपके समय आ गया, धन्यवाद। अनेक घर के अंदर आपके समय आ गया, धन्यवाद। बहन आज खुदा का समय आ गया है, भाई आज खुदा का समय आ गया है। एक और बात हो, खुदा के समय आ गया के मतलब यह है शैतान का समय खत्म हो गया है, परमेश्वर के समय आ गया और शैतान का समय खत्म हो गया। मिलकर दुआ करते प्रभु सबको प्रयास करें इस हफ्ता एक जीवन में आशीष के हफ्ता हो जाए, और अनेक लोगों को पवित्र आत्मा के बादल में चलाइए परमेश्वर। किसी के ऊपर भी कोई रुकावट ना आए, और बच्चे से लेकर बड़े लोग तक में प्रार्थना करता है इस वचन के शक्ति उनके साथ चलने दे प्रभु। किसी का भी घर के कोई बीमारी के पाव होने ना दे यीशु के नाम से। प्रयास करें, प्रार्थना सुनो, धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। खुदा ने प्रार्थना सुना, हाथ उठाकर धन्यवाद करें, हालेलुया। आज में आशीर्वाद पाएंगे, परमेश्वर ज्ञानी करेगा, प्रभु यीशु मसीह की कृपा, पवित्र आत्मा का संग भागीदार आज से लेकर प्रभु यीशु मसीह को दोबारा आगमन तक हमेशा 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 होते रहे।